सततमञ्जलिरेषु पुष्पे प्रक्षिप्यते रसभरे मधुरद्विरेफैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः दिशन्तु सम्मे गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति शांति। कण कण में अनुष्युत भगवान ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, अभयेश्वर, माँ नर्मदा के व्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य सद्गुरुदेव, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आपके अव्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए हमारे सभी मंचासीन संतवृंद, आदरणीय तिवारी जी, बागानी जी, समुपस्थित आत्मस्वरूप संतवृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं एवं भक्तजनों, मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ कहना शेष बचा हुआ हो। इतना विस्तृत विवेचन हो गया। हम लोग करीब करीब 1.25 घंटे से श्रवण कर रहे हैं गुरु तत्व के विषय में। तो आप लोग भी सुन सुन करके थक गए होंगे, क्योंकि इतना व्यापक तत्व है, इतना बड़का है। वो बटका बोलते हैं ना, बटका, इतने छोटे से हृदय में कैसे समाएगा वो। और इतने बड़े तत्व को समझना है बुद्धि के वैभव से, बड़ा कठिन काम है। तो उसी गुरु तत्व के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम, यूं तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, पर हमारे शास्त्रकारों ने एक दिन विशेष निर्धारित किया, आषाढ़ पूर्णिमा को, कि इस दिन को जो भी शिष्य है उस गुरु तत्व पर अपने श्रद्धा, भावभीनी प्रेम को समर्पित करें। और आपने हमारे पूर्व वक्ताओं से श्रवण किया, इसी आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, और साथ साथ में इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। का व्यास पूर्णिमा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी इस वैदिक जो परंपरा है, इस परंपरा से यदि व्यास जी को अलग कर दिया जाए तो वैदिक परंपरा समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को व्यास जी ने क्या नहीं दिया, वेदों को 4 भागों में बांटा, हमारी बुद्धियों की कमियों को देखते हुए। पहले वेद एक ही था ताकि हम समझ सकें। अब उपनिषदों को ठीक ढंग से समझ जाएं, ब्रह्मसूत्रों की रचना की,
पुराणों की रचना की, उपपुराणों की रचना की, यानी व्यास जी ने हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसको यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा भारी परिश्रम किया। महाभारत की रचना की, और व्यास जी महाभारत में लिखते हैं जो यहाँ है वही बाहर है, और जो बाहर है वो महाभारत में है। माने महाभारत इतना व्यापक वाङ्मय है, शब्द मूर्ति है कि इसको समझना बड़ा कठिन है। कौन सी विद्या महाभारत में नहीं होगी, पर हम लोग घरों में महाभारत का अध्ययन नहीं करते। फिर भी आप घरों में महाभारत रखिए, अध्ययन करिए, आप जानकारी अर्जित करिए, अपने बच्चों को जानकारी दीजिए। तो इतना व्यापक संस्कृत वाङ्मय को जिन महापुरुषों ने इस संसार में उतारा वो भगवान वेद व्यास जी थे। इसीलिए उन्हीं के नाम से इस पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा भी पड़ा। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा कहिए, गुरु पूर्णिमा कहिए, व्यास पूर्णिमा कहिए, ये सब एक ही चीज़ है। और इसमें जैसे कि आपने श्रवण किया गुरु तत्व के विषय में, महाराज श्री कहा करते थे गुरु तत्व ये शरीर नहीं होता। शरीर तो कुछ चीजों के सम्मिश्रण से बना हुआ है, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य, दोनों के शरीरों में एक ही तत्व रहते हैं, और दोनों के शरीर के भीतर में जो परमात्मा तत्व है वो एक ही है। और वही परम तत्व शिष्य बन करके श्रवण कर रहा है, अज्ञानी बन करके सुन रहा है, और जिसको आप गुरु कहते हैं उसमें वो तत्व अभिव्यक्त होकर गुरु बन करके उपदेश दे रहा है। आपके स्वरूप में कभी अज्ञान नहीं है वेदांत की दृष्टि से। जैसे गुरु का आत्मा मुक्त है वैसे आपका आत्मा भी मुक्त ही है। हाँ, इतना अंतर है कि गुरुगत जो उपाधियां है उसके साथ उसका संबंध नहीं है, पर शिष्य की जो उपाधियां है, उपाधि का मतलब मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, स्थूल शरीर है, प्राण है, उस शिष्य का इनके साथ संबंध है। बस इस संबंध ने ही उसको शिष्य बना दिया। और जहाँ इन संबंधों का अभाव हुआ वो गुरु कहलाया। पर जो श्रवण कर रहा है शिष्य के शरीर में बैठ करके और गुरु के शरीर में बैठ करके जो उपदेश दे रहा है, जानने वाला उपदेशक, वास्तव में एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। इसी को हमारे करीब करीब सभी वक्ताओं से, किशोर जी से, तिवारी जी से, हमारे संतों से आपने सुना, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। केवल शरीर का भेद है बस, और भीतर का तत्व में कोई भेद नहीं है। और वही दक्षिणामूर्ति है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। पर अब शिष्य के सामने में ये समस्या है कि इस तथ्य को कैसे समझे। जब तक इस तथ्य को नहीं समझेगा तब तक ये ज्ञान उसके लिए उधारी है। जैसे किसी से हम कर्ज लेते हैं तो हमारा नहीं होता, दूसरे का होता है।
उसी तरह से शास्त्र के ज्ञान हमारा नहीं है, शास्त्र किसी का अनुभव है, ऋषियों का, महर्षियों का, अवतारों का, महापुरुषों का, पर वो हमारे लिए कल्पना है। पर भले हमारे लिए कल्पना हो, परंतु वो तथ्यात्मक है, झूठ नहीं है, यथार्थ है। क्योंकि अनादिकाल से उस परंपरा का अनुसरण किया गया, अनादिकाल से उसको स्वीकार करके चला गया और उसी ढंग से उस तत्व को उपदेश दिया। महर्षि आए, अवतार आए और बड़े बड़े आचार्य लोग आए, महापुरुष आए, उसको अक्षरशः पालन किया। इसीलिए अब हमें ये देखना है कि हमको सचमुच उस तत्व तक जाना है अथवा नहीं। और जब तक हमारे भीतर में जिज्ञासा पैदा नहीं होती, तब तक कोई भी आकर के ढोलक बजाए पर उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। पर हम उसकी तैयारी स्वयं करें। हमारे यहाँ पर 4 कृपाओं की बात कही गई है, आत्म कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा। शास्त्र कृपा भी कहीं न कहीं आपके ऊपर हो सकता है और ईश्वर कृपा भी है आपके अंदर, मनुष्य बन करके आए, समझदार बुद्धि है। गुरु कृपा भी है, परंतु यदि हम स्वयं पर कृपा न करें तो कैसे काम चलेगा। हमारे संतों ने अभी कुछ देर पहले सुनाया, उत्तिष्ठत जागृत। ये पहले नहीं कहा कि प्राप्य वरान निबोधत, ऐसा नहीं कहा। उत्तिष्ठत जागृत, उठो, माने अज्ञान निद्रा से उठो और अपने स्वरूप में जागो। पर कैसे? का जिन्होंने इस तत्व को प्राप्त किया, ऐसे महापुरुष के पास जाओ। पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे अंदर उस प्रकार की जिज्ञासा पैदा ही नहीं होती, क्योंकि हमारा मन में मालिन्य है। हमें वस्तु तो गुरु अपने सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है, यानी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में शास्त्र और गुरु वो आध्यात्मिक तत्व को कितना ही बोलता रहे, उसमें कुछ उदाहरण समझाने के लिए बताएगा और निश्चित ही उदाहरण लौकिक होंगे, हम उसी को पकड़ लेंगे। हमें अपने लोक को सुधार करके रखना, संवर्धित करके रखना। वो आपका प्रारब्ध रखाएगा, आपको अपनी साधना परमेश्वर की उपलब्धि के लिए लगानी है। जो भी आप साधन करते हैं, तो जब धीरे धीरे आपके भीतर का मन पवित्र होगा, मन प्रसन्न होगा, मन शुद्ध होगा, तभी इस प्रकार की जिज्ञासा जो आध्यात्म विषयक होगी, स्व के विषयक होगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, तब पैदा होगी। और नहीं तो पूरे के पूरे रामायण पी लें, महाभारत पी लें, गीता पी लें। देखो, राम जी को वशिष्ठ जी ने एक बार योग वासिष्ठ सुनाया, एक बार सुनाया। अपन तो पता नहीं कितनी बार सुन चुके, पर राम जी कृतकृत्य हो गए, पर बार बार योग वासिष्ठ सुन रहे हैं, पर सुनने की काबिलियत हमारे में नहीं आई। जैसे जिस दिन हमारे भीतर में काबिलियत आएगी, तो उस श्रवण करते हमारे भीतर के
तार झंकृत हो उठेंगे, वो सुषुप्त पड़े नहीं रहेंगे। मानो बस वहां पर केवल स्पर्श होने की देरी थी, करंट लगने की देरी थी, पर अभी तो चाहे दंड ही मारो, पर व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में जैसे गुरु के लिए लक्षण बताए हैं, वैसे शिष्यों के लिए भी लक्षण बताए गए हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, आत्म कृपा को सबसे बड़ा कृपा माना है। आत्म कृपा को सबसे बड़ा कृपा माना। और भगवान कृष्ण ने भी छुमंतर की छड़ी घुमाकर अर्जुन को तत्व ज्ञान नहीं दिया। और जहां भी आप अनुग्रह मूर्ति गुरु के पास शिष्य को देखते हैं तो वो भी बड़ा परिश्रम करता है। गुरु उसको साधना में लगाते हैं, तब निरंतर साधना में प्रवृत्त होकर अब सभी ओर से मन को हटाकर उसका एक लक्ष्य रहता है, सिर्फ परमेश्वर की प्राप्ति का। क्योंकि देखो साधना मन से होती है, शरीरों से कम, मन से ज्यादा। और यदि मन ही बटा हुआ हो तो साधना कहाँ से होगी? और यदि सचमुच तत्व समर्पित बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, तो वैसा मन संसार के विषय में भागदौड़ मचाने लगता है। कभी इस चीज को चाहता है, कभी इस चीज को चाहता है। महाराज श्री कहा करते थे, इदम में भूयात, इदम में भूयात, मेरे लिए यह हो, मेरे लिए यह हो। और जब तक ये बुद्धि हमारे पास है, जब तक ऐसी बुद्धि हमारे पास है, तब तक आप हमेशा दुखी ही रहोगे। इस बुद्धि को कैसे कमजोर करना, हमें सोचना पड़ेगा। आप गुरुओं के पास आते हो तो जिज्ञासा कहाँ लेकर के आते हो? आपके पास यदि समस्याएं हैं तो संसार की संसार की समस्याओं से उसका समाधान तो हो सकता है, परंतु पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं होगा। और कोई ना कोई समस्या निकलेगी, उसका समाधान होगा, फिर समस्या आएगी, फिर समाधान होगा, ये चलता ही रहेगा। जैसे हमारे एक संत ने सुनाया अभी, श्वेत केतु को उनके पिता ने पूछा कि उस तत्व के विषय में तूने गुरुजी से जिज्ञासा की जिस एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया गया होता है, जिस कारण के विज्ञान से संपूर्ण कार्यों का विज्ञान होता है। तो आगे की कहानी उन्होंने हमको सुनाई। तो ये जो जिज्ञासा है, ये जो भाव है, हमारे भीतर में तब तक नहीं आएगा जब तक हमारी बुद्धि सचमुच शास्त्रीय बन करके अपने आप को जिस भावधारा से बह रही है, थोड़ा सा मोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। आप कहोगे कि हम तो जिज्ञासु बनना चाहते हैं, पर चाहने से नहीं होगा। हाँ, मोक्ष की चाह पैदा हो जाए तब तो ठीक है। और यदि संसार की चाह है और आप ऊपर से कहोगे कि हम भगवान को चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो आप सचमुच चाहना नहीं रखते, ये केवल दिखावा है। और ये दिखावा से हम अपने आप को छालते हैं, अपने आप को धोखे में रखते हैं। यदि हमारे भीतर में चाह के अंकुर नहीं फूटे, हमारे अंदर ईश्वर के प्रति जरा भी लगाव नहीं बढ़ा, तो फिर लगाव बढ़े ऐसे उपाय करना होगा जो आपको गुरु लोग बताएंगे। पर ऐसा होना चाहिए, ये भाव आपके भीतर में आना होगा। नहीं तो चलते का नाम गाड़ी है, जैसे चल रही है बस ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे स्पीड ले चाहे धीरे से चले। नहीं,
शास्त्र सुनने का मतलब, सत्संग करने का मतलब यही होता है कि शास्त्र हमारा हित का अनुशासन करता है, इसलिए हम आगे से अपने जीवन को शास्त्र जैसा कहता है वैसा बनाएंगे। तो जिस धारा से आपका मन चल रहा है उस धारा को मोड़ने का प्रयास होना चाहिए। एकदम से आप नहीं मोड़ सकते। अपने मन को शास्त्रीय बनावे और शास्त्र जैसा कहता है उस ढंग से करें, करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होता। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधिगच्छति। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं न कर्मणाम अनारंभात, यदि कर्म का आरंभ नहीं करेगा, यानी कर्म की शुरुआत नहीं करेगा, तो नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते, यानी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। आश्चर्य है कि जब तक कर्म करते रहोगे परमेश्वर प्राप्त ही नहीं हो सकता। जब तक कर्म करते रहोगे आप, तब परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। अब गीता क्या कहती है यहाँ पर, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते। यदि कर्म का आरंभ नहीं करोगे तो परमात्मा मिल ही नहीं सकता। शुरुआत में कर्म का आरंभ करना ही पड़ेगा, जिसको गीता निष्काम कर्म के रूप में प्रतिपादन करती है। जब धीरे धीरे आपके मन अंदर उस प्रकार के भाव आए, मन जरा शांत हो गया, इंद्रियां शांत होने लगी, शरीर स्थिर होकर के चिंतन करने लगा, अब स्वयं गीता कहती है योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते आरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते। जब आप योग में आरूढ़ होना चाहते हो, मन को शांत करना चाहते हो, तत्व पर्यवसायी बुद्धि बनाना चाहते हो, मात्र ईश्वर का चिंतन करना चाहते हो, तो मन को साफ करने के लिए पहले निष्काम भावना से कर्म करने की जरूरत है। आरुक्षो मुनिर्योगम, कर्म का, उसके लिए कर्म कारण है। अब जब मन शांत होने लगा, अब कर्म नहीं करने का। अरे सब आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या पूरा आजीवन पढ़ते रहोगे आप? तो माता पिता कहेंगे कमाने लग जाओ, अब बहुत हो गया, बिजनेस करो। तो उसी तरह से जब हमने कर्म का संपादन किया, मन पवित्र हो गया, अब हमारा शांत होने लगा, तो अब हमको कर्मों को धीरे से छोड़ना है और कर्मों को छोड़ करके मन को सम में, एकाग्रता में लगाना। अब बस तत्व का चिंतन करना है, मैं कौन हूँ, परमेश्वर क्या है, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, शरीर के साथ मेरा संबंध क्या है, मेरा नाते रिश्तेदार कौन है, मैं कौन, यहाँ आया किस लिए हूँ। तब ये जागृति स्वयं ही हमारे भीतर से पैदा हो जाएगी। आपको पैदा नहीं करना पड़ेगा और ऊपर से ज्ञान लादना नहीं पड़ेगा। यदि हमारा मानस तैयार हो जाए तो ज्ञान ऊपर से लादने की जरूरत नहीं। ज्ञान तो आपके अंतःकरण से प्रबुद्ध होगा, प्रस्फुटित होगा, भीतर से पैदा होगा। महाराज श्री कहा करते थे, जैसे ही आपका मन शुद्ध हो जाएगा तो मन ही आपका गुरु होता है। गुरु हमको शब्द सुनाता है, गुरु हमको उपदेश देता है, पर जैसे जैसे, क्योंकि आपका मन तो अंदर है ना, और अंतर्मुख होकर के तत्व तक गमन करने वाला, तत्व तक पहुंचने वाली आपकी बुद्धि है। मन शैवानुद्रष्टव्यम। हमारे शब्द तो बाहर रहते, शब्द तो श्रोत्रेंद्रिय का विषय होता है, परंतु उससे एक शुद्ध अंतःकरण में जिस प्रकार की वृत्ति बनेगी, जब हमारी बुद्धि होगी तो वो बुद्धि वहां तक पहुंचेगी। बुद्धि गम्यम मन शैवानुद्रष्टव्यम, शास्त्र ऐसा कहता है। तो इसलिए हमारी बुद्धि ऐसी हो जाएगी। रामकृष्ण परमहंस कहीं पढ़े नहीं, रमण महर्षि के पढ़ने के लिए नहीं गए, पर ज्ञान अंदर से प्रकट हो गया। पर ये ज्ञान प्रकट होने के लिए हमारे अंदर ये जिज्ञासा की जरूरत है, तीव्र जिज्ञासा। से नौकरी चाहने वाला कैसी जिज्ञासा लेकर के दर दर भटकता है, वो
हाँ, बिजनेस करने वाला कैसे बिजनेस में संलग्न रहता है, भूखा प्यासा भोजन के लिए कैसे तड़पता है, वैसे ही जब उसको महसूस होता है बस यहीं पर मेरे को प्राप्त करना है, यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति नो चेद यह वेदिन महति विनष्टि। गुरु के उपदेश से आप अपने मानस को इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसा तैयार करते हैं। ये तैयार हमको स्वयं को करना पड़ता है। गुरुकुल में हम लोग यही करते थे। हमारा गुरुकुल इसीलिए था, इस प्रकार के जो है हाँ धारा, इस प्रकार के एक बेस बन जाता था, ये आधार बन जाता था, आश्रय बन जाता था हमारे मन में। तब वो जिज्ञासा बनकर हमारे अंदर होती थी, तो जिज्ञासा हमको उस तत्व तक पहुंचा देती थी। इसीलिए आप सबको आज इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर ये संकल्प लेना है कि हमारे भीतर में उस गुरु तत्व के प्रति समर्पण नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं है, तो हम उस जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए जो भी साधन होगा उस साधन को शास्त्रीय ढंग से पालन करेंगे और मन को उस स्थिति तक पहुंचाएंगे जहां जाकर के स्वतः जिज्ञासा पैदा होगी। ऐसा संकल्प ब्रह्मानंद पूज्य महाराज श्री माँ नर्मदा, भगवान ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, अभयेश्वर से लेकर के जाना है। और नहीं तो यदि कुछ हुए भी नहीं यहाँ से चले गए, देखो नौजवान लोग चले गए कोरोना काल में, आप जानते हो, पिछली बार चले गए, इस बार चले गए। ये तो माँ नर्मदा की बड़ी कृपा है कि हम लोग अभी तक बचे हुए, और यदि अपन भी निपट गए होते तो ये सोचने की कल्पना तक दिमाग में नहीं आ सकती थी। इसीलिए भीतर इन चीज़ों को ऐसी सोच बना करके थोड़ा सा मन को उन बाह्य प्रपंचों से ज़्यादा देर नहीं तो थोड़ी देर अंतर्मुख करके फिर ये प्रयास करें कि हम ईश्वर की ओर जा सकें, वैसा मन को बना सकें। भगवान ओंकारेश्वर से, माँ नर्मदा से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आप सबको ऐसी शक्ति दे और आप भी इसके लिए प्रयास करते रहें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सत्यं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं वहातं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमहास्य पद्मपादं च हस्तामर्कं च शिष्यं तं तोटकं वाचिकारमन्यत् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।